अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मोटरवे ज़्यादती केस, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और बहुत से हकाइक पर हम रोशनी डालेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इसकी तफ्तीश हो रही और पुलिस ने दो मुलज़म को नामज़द कर दिया है, एक आबद अली और दूसरा वकारुल हसन शाह। उनका कहना है, यानी कि पुलिस का और गवर्नमेंट का कहना है कि ये दोनों मुजरिम हैं। यहाँ पर मीडिया की तरफ से और हमारी आवाम की तरफ से बहुत सी कियास आराइयाँ फैलाई जा रही हैं और मीडिया में बहुत सी फेक न्यूज़ भी चलाई जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हकीकत पर मबनी होंगी और आप उनको भी मानेंगे और अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो हमें इस बात की ज़रूर समझ आ जाएगी कि इस केस में असल में है क्या, और इसमें अब जो तीसरा मुजरिम यानी कि तीसरा मुलजिम सामने आया है वो कौन है और वो किस तरह से सामने आया। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब ये वारदात हुई उसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानहा था और पूरे मुल्क में ये फैल चुका था। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की और डीएनए मैच हुआ। डीएनए किससे मैच हुआ? वो मुलजिम आबद अली से मैच हुआ। आबद अली कौन था? वो एक पुराना आदी मुजरिम था। और अब जो दूसरा मुलजिम था यानी कि वकार, वो किस तरह से ट्रेस हुआ? लोग कहते हैं एक तो वो तो पकड़ा नहीं था तो डीएनए किस तरह मैच कर गया, उसको तो पकड़ के डीएनए मैच करना था। इस तरह की बहुत सी बातें जो कि अवाम में हैं, जो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि पुलिस जानबूझकर कर रही है, गवर्नमेंट जानबूझकर कर रही है, किसी बेगुनाह को फंसाया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, आप भी अब खुद सोचें और अपनी कॉमन सेंस यूज करें। देखें, जब मुलजिम आबद अली को ट्रेस किया गया, आबद अली को किस तरह ट्रेस हुआ? आबद अली ट्रेस हुआ था डीएनए से, जो कि औरत की बॉडी से और गाड़ी से और वहां पे जॉय वकुआ से मिला था डीएनए। वो आबद अली से डीएनए मैच हुआ। आबद अली का डीएनए कहां से आया था? आबद अली ने 2013 में भी इसी तरह की एक वारदात की थी जो कि फोटाबास के इलाके में थी। वहां पे आबद अली का डीएनए लिया गया था, वो डेटाबेस में मौजूद था और ये डीएनए उस डेटाबेस में मौजूद डीएनए से मैच हुआ, जहां से ये पता चला कि आबद अली इस जुर्म का मुजरिम है। अब आबद अली का तो पता चल गया कि वो मुजरिम है, पर दूसरा बंदा कौन है? तो दूसरा बंदा जो ट्रेस हुआ है वो जियो फेंसिंग से ट्रेस हुआ है। जियो फेंसिंग की गई उस पूरे इलाका की, जहां से ये पता चला कि जब ये जुर्म हो रहा था उस जगह पर दो मोबाइल एक्टिव थे, यानी कि दो मोबाइल की सिमें वहां पे चल रही थी। एक तो आबद अली की थी और दूसरी जो उसके साथ थी वो वकार शाह के नाम थी। जहां से ये पता चला कि वकार शाह उस वारदात में उसी टाइम पे उसी एरिया में मौजूद था। जियो फेंसिंग से और मोबाइल कंपनियों के डाटा से ये बात मालूम हुई और पुलिस ने यह तहकीकात की और वहां से पता चला कि यह मुजरिम है। अब क्योंकि उस एरिया में एक मोबाइल चल रहा है, उसके साथ दूसरा मोबाइल भी उसी एरिया में वारदात के टाइम में उसी जगह पे मौजूद था, तो कॉमन सी बात है कि यह उसका साथी है। इसीलिए वकार शाह दूसरा मुलजिम नामजद किया गया। और उसके बाद वकार शाह ने खुद ही CIA मॉडल टाउन में आकर अपने आप को पेश कर दिया और कहा कि मैं इस जुर्म में शामिल नहीं हूं। अब वकार ने तो यह कहना था, क्योंकि हर मुजरिम हर मुलजिम यही कहता है, पर तहकीकाती करने वाले इदारों ने तहकीकात करनी है और यह साबित करना है कि मुजरिम कौन है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिम वकार की यूज हो रही थी इसीलिए वकार को मुलजिम नामजद किया गया था। अब वकार का कहना है कि वो सिम मेरे ही नाम थी पर मैं वो यूज नहीं कर रहा था, वो मेरे बरादर निस्बती यूज कर रहे थे, यानी कि वो सिम वकार ही की थी पर यूज कोई और बंदा कर रहा था जो कि वकार का ही रिलेटिव है। यानी कि फिर वकार नहीं, वो मुजरिम, उसका नाम है अब्बास, वो फिर इस वाक़े में इन्वॉल्व है। क्योंकि वकार की सिम है, वकार नहीं यूज कर रहा, उसने अपने बरादर निस्बती को दी हुई थी तो वो यूज कर रहा था। तो फिर आबद अली के साथ कौन था? तो आबद अली के साथ यहां पर क्लियर होता है कि आबद अली के साथ फिर वकार अगर नहीं था और वकार वो सिम यूज नहीं कर रहा था तो उसने दी हुई थी अपने बरादर निस्बती यानी कि अब्बास को, तो तीसरा मुजरिम यहां पर अब्बास बनता है, जो कि वकार की बजाय अब्बास होगा। अब तफ्तीश हो रही है, उसकी इंटेरोगेशन चल रही है और आबद अली के भी भाई को, बाप को और उसकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे भी तफ्तीश हो रही है और अब वकार से भी हो रही है क्योंकि वो इस वक्त तहवील में है, जबकि आबद अली इस वक्त तहवील में नहीं है। और वकार से ये इंफॉर्मेशन आई है कि तीसरा बंदा जो था वो ये है, मैं नहीं हूँ। तो ये जैसे ही अपडेट आएंगी मैं वो भी आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। आप भी सोचें कि वो वहां पे मोबाइल चल रहा था इसीलिए उसको ट्रेस किया गया है। अब मीडिया ने ये भी चलाना शुरू कर दिया, वकार तो कहता है मैं तो बेगुनाह हूं, क्योंकि वो नहीं मानेगा, वो बेगुनाह है भी तो वो उसकी सिम यूज हो रही थी, यानी कि कोई तो बंदा उसकी सिम यूज कर रहा था, उसी एरिया में मौजूद था, इसलिए वो जो बंदा यूज कर रहा था वो गुनाहगार है, वो पकड़ा जाएगा, वो इस केस में आएगा। तो मीडिया में बहुत सी बातें फेक चली हैं, ये हो गया वो हो गया और सर पे उठाया हुआ इन्होंने गिरफ्तार भी करवा दिया था मीडिया ने। तो इसलिए आप भी सोचें कि इस मुजरिम, इस जुल्म
جو یہ ظلم ہوا ہے، جتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس کا مجرم نہیں بچ سکے گا، اس کو سزا ضرور ملے گی اور ملنی بھی چاہیے، اور بہت سخت سزا ملنی چاہیے، عبرت کا نشان بھی بنا دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھی، آپ بھی اس بارے میں سوچیں۔ اور میڈیا کے بہت سی باتیں میڈیا جو کہ ایمی اپنی ریٹنگ کے چکروں میں پھیلا دیتا ہے، ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تیسرا بندہ عباسی ہوگا جس کا نام لیا جا رہا ہے، میں بھی اس کا نام عباس ہی ہو پورا، کہا جا رہا ہے کہ جو کہ اس کا وقار کا برادر نسبتی ہے، وہ سم یوز کر رہا تھا، وہی اس کا حصہ دار ہوگا، یعنی کہ عابد علی کے ساتھ وہ انوالو ہوگا۔ تو انشاءاللہ جیسی اور اپڈیٹ آتی ہیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔